हमारे देश के नौजवान अगर नौकरी छोड़ छोटा भी बिजनेस शुरू कर दे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में। एक गांव में एक भिखारन रहती थी। उसका गुजारा भीख मांग के ही चलता था। उसका एक बेटा भी था 8 साल का। कभी वो मंदिरों के सामने बैठकर भीख मांगती तो कभी रोड में बैठकर। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। आज वह घर पहुंची तो माँ, आपने कितना देर लगा दिया, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। अरे बेटा, खाने के लिए कुछ नहीं लाई हूँ, जो 2-4 रुपए मिले थे उसी से थोड़ी सी राशन लाई हूँ, अभी बना कर लाती हूँ। कल से तू मेरे साथ ही चलना। दूसरे दिन गांव के चौराहे पे बैठे दोनों माँ बेटे भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। उसके बाद वह दोनों फिर मंदिर के पास आ गए। तभी वहाँ एक अमीर व्यक्ति आता है दर्शन के लिए। बिट्टू उससे कुछ पैसे भीख में मांगता है। फिर वह आदमी, तुम तो हमेशा मांगते रहते हो, तुम देते हो किसी को कुछ। जब तुम किसी को कुछ नहीं देते हो तो मांगने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे साहब, हमारे पास क्या है जो हम किसी को कुछ देंगे? हम तो आप लोगों के दिए हुए रोटी के टुकड़े पे माँ बेटे पल रहे हैं। अरे बेटा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं कुछ दूंगा तुम्हें। उसके बाद वह व्यापारी बिना कुछ दिए वहां से लौट जाता है, अपने गाड़ी की तरफ जाता है और फिर वह चला जाता है। वह व्यक्ति पैसा तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ ऐसा दिया था जो बिट्टू का दिमाग उसी चीज को बार बार याद कर रहा था और उसके दिमाग में बार बार वही चीजें गूंज रही थी। घर आने के बाद उसकी मम्मी उसके सामने खाना लाती है और अपने लिए भी, लेकिन बिट्टू इधर उधर देखता है। इसलिए उसकी मम्मी टोकती है कि बेटा ध्यान कहाँ है, खाना तो खा ले। मम्मी, वह व्यक्ति सही कह रहा था। हम जब किसी को कुछ देते नहीं हैं तो हमें मांगने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगले दिन बिट्टू रामू काका से थोड़ी सी फूल मांग के लाता है। आज वह भीख का कटोरा नहीं, फूलों की टोकरी लेकर बैठा था और उसकी माँ साथ में थी। लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं और फूल ले जाते हैं, उसके बदले उसको कुछ पैसे दे जाते हैं। आज वह बहुत संतुष्ट था। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे को क्या हुआ है। जब घर पहुंची तो उसका बेटा बोला, माँ आप बैठो, मैं रामू काका के पास जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद, रामू काका, आप मेरा सहयोग करेंगे। आज से मैं भीख मांगना बंद कर दिया और मेरी माँ भी भीख नहीं मांगेगी। आप थोड़ी सी जमीन दे दो जिसमें मैं फूल उगाऊंगा और वही बेचूंगा। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत करना चाहते हो। बेटा, तुम्हारे घर के पीछे जो वह छोटी सी मेरी जमीन है उसी में जाओ, फूल लगाओ और फूल उगाकर खूब मेहनत करके फूल बेचो। भीख मांगना गलत बात है बेटा, तुम मेहनत करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बिट्टू वहां जाकर छोटी छोटी फूल की क्यारियां बनाता है और बहुत सारे फूल लगाता है। बिट्टू के फूल की खेती बहुत अच्छी चलती है। अब वह मंदिर के पास जाकर फूल रोज बेचता है। देखते ही देखते समय निकल गया। 10 साल बाद आज बिट्टू के पास बहुत बड़ी खेती हो गई थी फूलों की। दूर दूर से लोग उसके पास फूलों के लिए आते थे। बिट्टू, एक सेठ जी तुमसे मिलने आए हैं। वह रास्ते में जो फूलों का बगीचा है वह तुम्हारा ही है। मेरे यहाँ अगले महीने शादी है, मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। पहले इस गांव में तो कोई फूलों का व्यापारी नहीं था। अच्छा बिजनेस शुरू किया है। हमारे देश के नौजवान अगर नौकरी छोड़ छोटा भी बिजनेस शुरू कर दे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। चलो छोड़ो ये सब बातें, मैं तुम्हें कल पैसे भिजवा दूंगा। साहब, पैसे तो मैं लूंगा, लेकिन पहले आपके पास आपका सामान यानी फूल पहुंच जाए। उसके बाद किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि पहले देना सीखो फिर लेने के अधिकारी बनो। उस व्यक्ति की यही बातें मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। बिट्टू वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसकी फूल देश विदेश तक जाती थी। आज वह पहली बार हेलीकॉप्टर से कहीं सफर करने वाला था। वहां पहुंचता है, उसको थोड़ी देर वेटिंग रूम में रुकना होता है। वहां पहुंचता है तो फिर वही सेठ उसको दिखाई देते हैं। उसके बाद बिट्टू उस व्यक्ति को जाकर नमस्कार करता है और, साहब, आप मुझे पहचानते हैं? नहीं सर, मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा है। हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमसे? पहली बार नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं।
मैं वही भिखारी लड़का हूँ जिसे आप एक बार भीख देने से मना किए। आपने उस दिन भीख में पैसा तो मना कर दिया देने से, लेकिन वो शब्द दे गए जो मुझे अपने पैरों पे चलने लायक बनाया। जब आप दोबारा मिले ना, तो आपकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे सफलता की चाबी मिल गई है। उस दिन आप अपने घर के शादी के लिए मेरे पास से ही फूल मंगवाए थे। आज मैं उन्हीं फूलों के बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको देखकर वो बातें सच साबित होती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद दोनों अपने अपने सफर पे अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन की सफलता हमारी सोच में ही छुपी होती है। अगर कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।